देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन पीसीएम ग्रुप के आखिरी पेपर के बारे में, यानी कि मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में। अब ये पेपर थोड़ा-सा भारी हो सकता है क्योंकि मैथ्स कोई ईज़ी सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपने पूरे सेशन से एनसीईआरटी कवर कर रखी है, प्रैक्टिस कर रखे हैं क्वेश्चन चैप्टर वाइज़, तभी आप मैथ्स के पेपर में अच्छा कर पाएँगे। बट ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों की प्रैक्टिस हो गई होगी। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको बस पास होना रहेगा। तो आपको अभी इस टाइम पर, आखिरी टाइम पर क्या पढ़ना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आपको कहाँ से पढ़ने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव भी पूरे सही कर देंगे तब भी आप मैथ्स में पास हो सकते हैं। अब मैथ्स सब्जेक्ट ही ऐसा है जिससे काफ़ी बच्चे डरते हैं, तो अब कैसे इसको तैयार करना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन की कोई बाउंड्री नहीं होती है। कोई से भी क्वेश्चन के डिजिट चेंज करके, कॉन्सेप्ट चेंज करके, फॉर्मूला चेंज करके आपको क्वेश्चन बना के दे दिया जाएगा एंड आपको वो करना रहेगा। अब वो बच्चे काफी अच्छे से कर पाएंगे जिन्होंने पूरे सेशन से एनसीईआरटी पढ़ रखी है, कहीं पर कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, कहीं से भी पढ़ाई कर रहे थे पर उन्होंने पढ़ रखा है। बट जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, एग्जाम का टाइम आ गया है, अब भरोसे में बैठे हुए हैं कि ऐसा क्या पढ़ें जिसको पढ़ के हम पास हो जाएं, तो ऐसे में आपको मेन इजी चैप्टर पर ध्यान देना चाहिए, साथ में ऑब्जेक्टिव आपके पूरे सही होने चाहिए। अब इनकी तैयारी आपको कैसे करनी है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि मैथ्स का पेपर मेरे अकॉर्डिंग एमपी बोर्ड का पेपर है तो थोड़ा सा ईजी आएगा। केमिस्ट्री का एक पेपर आपका थोड़ा सा टफ आ ही गया है, तो अब एमपी बोर्ड ये नहीं चाहेगा कि आगे के पेपर बच्चों के बिगड़ जाए। तो आप तो उम्मीद यही रखिए कि पेपर आपका एवरेज ही आएगा। एनसीईआरटी के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको उसमें दिखेंगे। बाकी अगर आप अदर रेफरेंस बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, काफी बच्चे नूतन से पढ़ाई करते हैं, काफी बच्चे आरबी त्रिपाठी से पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहां से क्वेश्चन आते नहीं है। उनसे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है, यानी कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतने अच्छे क्वेश्चन आप आगे कर पाएंगे। तो फर्स्ट तो आपको मैथ्स का सिलेबस देखना चाहिए कि कितने चैप्टर हैं, उनमें से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है उन चैप्टर को टारगेट करें जिसमें से ज्यादा नंबर के आ रहे हैं, एंड जो चैप्टर ईजी भी हैं, जैसे कि आपका डिटर्मिनेंट हो गया, मैट्रिक्स हो गए, एंड के आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टार्टिंग के चैप्टर हो गए, ये थोड़े से ऐसे हैं कि आप इनको बिना किसी ज्यादा मेहनत के भी समझ पाएंगे एंड पेपर में क्वेश्चन कर पाएंगे। बट फिर भी यहाँ पर हमने आपके पूरी बुक से आपके पीवाईक्यू के बेस पे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन रेडी कर दिए हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है पढ़ने को तो आप यूट्यूब से उस चैप्टर की समरी जरूर से देखिएगा, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो मेथड है वो समझिएगा। उसके बाद हमने ये जो क्वेश्चन आपको पीडीएफ में दे रखे हैं, बस इनको प्रैक्टिस करके जाइए, आप बड़े आराम से पास हो जाएंगे। पीडीएफ में हमने आपको ऑब्जेक्टिव भी दे रखे हैं। अब इंग्लिश मीडियम का जो पीडीएफ है उसमें कुछ क्वेश्चन हमने ऊपर स्टार्टिंग में जो इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है वो विद सोल्यूशन विद आंसर आपको दे रखे हैं। नीचे आप पाएंगे तो यहाँ पर चैप्टर वाइज आप ऑब्जेक्टिव भी देख पाएंगे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमने आपको दे रखे हैं। अगर आपको 95 से अबव स्कोर करना है तो आप ये सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जितना आपके पास टाइम हो। वैसे तो अभी गैप बचा हुआ है, प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर आपका ही फायदा होगा। बट मैंने आपको बताया दोनों तरह के बच्चे होते हैं, एक को बस पास होना है, एक को अच्छा स्कोर करना है, टॉप करना है। तो ऐसे में दोनों की चीजें मैंने आपको बता दी। अगर आपको पास होना है तो आपको स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो पढ़ने हैं, एंड अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो नीचे हमने जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको चैप्टर वाइज विद आंसर भी आपको दे रखे हैं, आप अपने आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट है कि मैथ्स हमसे काफी अच्छे से बनती है तो इन क्वेश्चन को जरूर से देखिएगा, आपसे बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। 80% तक भी बन जाएंगे तो मैथ्स में आराम से आपके 75 के ऊपर भी मार्क्स आ सकते हैं। ज्यादा कोई टफ पेपर नहीं आता है, बेसिक आपके वही पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, डिजिट्स वैसी की वैसी ना हुई तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के डिजिट चेंज हो जाएंगी। बाकी देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं, पूरे सेशन में आपने पढ़ाई किया तो आपको समझ में आ गया होगा इस पैटर्न का क्वेश्चन तो आता ही है। अगर आपने कहीं अच्छी जगह कोचिंग ज्वाइन कर रखी होगी तो आपको ये पता होगा कुछ क्वेश्चन तो यहाँ पर फिक्स होते हैं जो कि आपको पीवाईक्यू से देख के समझ में आ जाएंगे। तो पीवाईक्यू आप जरूर से पढ़ के जाइएगा, उसके सारे ऑब्जेक्टिव। वैसे तो ऑब्जेक्टिव हमने आपको दे ही रखे हैं इस पीडीएफ में। अब ये था इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ, ऐसे हमने हिंदी मीडियम का पीडीएफ में भी आपको सारी चीजें दे रखी हैं। आपको पीवाईक्यू हमने पूरे चैप्टर वाइज यहाँ पर छांट के दे दिए हैं। नीचे हमने आपको दे दिए नूतन सुपर डाइजेस्ट। अब ये मार्केट में आती है बुक, काफी अच्छी बुक है। इसमें आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन विद सोल्यूशन भी दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव विद आंसर भी दे रखे हैं, इससे भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें से एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको बस वो क्वेश्चन पढ़ने हैं जो कि कभी ना कभी आ चुके हैं, इनके ऊपर ईयर मेंशन है, आपको बस वो देखने हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव आप चाहें तो पूरे पढ़ सकते हैं। जितने ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाएंगे उतनी कम मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स में जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें भी कभी कभी बड़ा क्वेश्चन रख दिया जाता है। अगर आपने उस ऑब्जेक्टिव को कहीं देखा होगा, उसका आंसर आपने पढ़ा होगा, तो फटाक से जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसको देख के टिक कर देंगे, टाइम आपका वहां पर बचेगा। मैथ्स के पेपर में टाइम भी आपको कम पड़ सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एंड एक और चीज, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी। मैथ्स के पेपर में आपको ज्यादा काटापीटी नहीं करनी है। आप चाहे तो अपने साथ पेंसिल रख सकते हैं, उससे आप रफ वर्क कर सकते हैं, उसको बाद में आप रेस कर सकते हैं। बाकी पेज वेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, आपको कॉपी जरूर से कम वहाँ पर पड़ेगी। तो अपने स्पेस के अकॉर्डिंग वहाँ पर एग्जाम दीजिएगा। बाकी देखिए
कि दोनों PDF हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो सुपर PDF रहेंगे एडुस्टेट ऐप पर हमने अपडेट कर दिए हैं, और भी जो चीज़ें रहेंगी उसी PDF में आगे अपडेट हो जाएंगी। आप इसको 99 रुपीज़ में बाय करके अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। एंड मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे हैं कि कोई क्वेश्चन के अगर आंसर PDF में नहीं है तो आप डायरेक्ट उनको यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। अब तो AI भी आपके पास है, ChatGPT वगैरह हो गया, वहाँ पे आप सर्च करेंगे क्वेश्चन, पूरे आंसर आपको बता दिए जाएंगे। तो मैथ्स में तैयारी के तो काफ़ी सारे सोर्सेस हैं, बस आपको यहाँ पर खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी। NCERT भी आपकी 2 पार्ट में, अगर वो आपसे अभी इस टाइम पर कवर नहीं होती एंड मोमेंट पर, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन दोनों में ही हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में छांट दिए हैं आपको। आप बस वो क्वेश्चन पढ़ के जाइए, ऑब्जेक्टिव जो दिए हुए हैं वो सारे पढ़ के जाइए, आप पास हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पे DM करके बात भी कर सकते हैं।